स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे वीडियो पे। आज का टॉपिक होने वाला हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो एमएन पेपर है, जो कल जिसका एग्जाम है एमएन 1C पॉलिटिकल साइंस, उन सब का आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, है ना। ऐसा है, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बताया वो इंपॉर्टेंट जरूर है ना, लेकिन हूबहू सेम सेम मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी थोड़ा सा चेंज करके देता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपको एग्जामिनेशन में करके जाना है। आपका यकीन मानिए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप उससे रिलेटेड टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा आप उसी को छाप देंगे, आपका पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा। यह है थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन, जो कि ये आपके बस दिमाग में होना चाहिए। इसको आप लिख पाओ नहीं पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बस दिमाग में रख लेना इसको। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले अभी हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान कैसे बनाया गया था, ये आपको जानना होगा, ठीक है। कि कैसे बनाया गया था, कितने लोगों की समिति थी, कितने सदस्य थे, ये सब आपको करना होगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां लिंक मिलेगा, लिंक पे टैप करके आप प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो अरेंज किया हुआ बैक टू बैक देखेंगे। एक लास्ट यूनिट बचा वो मैं कवर करवा दे रहा हूँ, तो जब भी मैं वो वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप यस टाइप करेंगे। आगे देखें, तो भारतीय संविधान कैसे बनाया गया था ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आप इसका आंसर मेरे वीडियो से देखो या किन्हीं और के वीडियो से देखो, या तो फिर कोई एआई से सर्च करो, लेकिन ये वीडियो आप पूरा कवर करते जाओ। आज बस इतना ही करो, आपका काम हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये तीनों को मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप ये तीनों टॉपिक को कर लेते हो ना, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बने आप उसको बना दोगे। कौन कौन व्यक्ति था, कैसे बनाया गया था, और बनाने का उद्देश्य क्या था, देश में क्या स्वतंत्रता ये का ध्यान रखना, भाईचारा बनाए रखना, वो सब अच्छे से आप टॉपिक वाइज लिख सकते हो। सेकंड यूनिट से क्या है, भारतीय संविधान का आधार क्या है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की भूमिका कैसे परिभाषित की गई है, ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद आधार क्या है संविधान का, भारतीय संविधान के दर्शन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो पे प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीनों का आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप सेपरेट सेपरेट नोट्स कीजिए। सर्च कहाँ से कीजिएगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही क्वेश्चन सर्च करना है आपको चैट जीपीटी पे, ठीक है, चैट जीपीटी पे, जिमनी आई पे, ठीक है। और फिर एक आपका हो गया मीट है, जो व्हाट्सएप में एक ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है, उस पर जाकर के आप टाइप करेंगे, वहां भी आपको साफ सुथरा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आप किसी भी तरह से जल्दी से कवर करते जाओ। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों को आप कहीं से मत देखना, इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में देखना। मैंने ट्रिक बता दिया है आपको, एक बार देखने के बाद वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेगा और आप हमेशा के लिए इसको याद कर लोगे। आगे बढ़े तो मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है और नागरिकों पर कैसे लागू होते हैं, ये क्या है उसके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध क्या है ये देख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़े तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको भी मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और उनका उद्देश्य क्या है, ये सारा वीडियो कि ये सिद्धांत सरकार की नीतियों को कैसे प्रभावित करती है, क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में कोई चुनौती है, आप मेरे वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। ये मैंने बताया, इसको आप कवर करोगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखिए, संघ सरकार की तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भूमिका क्या है, इन तीनों अंगों के बीच शक्ति का विभाजन कैसे होता है, संघ सरकार की संरचना भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। अब देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन पे पूछे जाने का ये इंपॉर्टेंट चांसेस है, वो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं और इसके महत्व की व्याख्या करें। अगर ऊपर का 3 छोटा छोटा क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इसको 100% बना सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व और उसके उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में संघवाद की विशेषताएं और इसकी महत्व की व्याख्या करें। बस मैंने ये संघ वाला जो सरकार है उसका वीडियो नहीं बनाया है, आज कंप्लीट कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करके रखें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। भारतीय संविधान में अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यस टाइप करें, और मेरा बताया हुआ चीज आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से यस टाइप कीजिए, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं। अदरवाइज फिर अदर सब्जेक्ट का भी करना है, अगर इससे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे करूं पॉलिटिकल का। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की भूमिका और महत्व की व्याख्या करें। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और इसके प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें। ऐसा है ना कि जब मैंने पढ़ा दिया आप उस वीडियो को देखिए और अपना एक कॉपी निकालिए और उसमें बिल्कुल शॉर्ट में रफली नोट्स बनाना शुरू करिए। सिर्फ 1 से 1.5 पेज, उसमें ज्यादा शब्द नहीं डालना है, वो फैक्ट फैक्ट लिखना है और कैसे आप टॉपिक बनाते हो वो बस लिखना है, ठीक है। नहीं मिलता आप किसी एआई से सर्च करो, आप किसी वेबसाइट से सर्च करो, लेकिन आप किसी तरह से उसको टॉपिक बनाने का आज कोशिश करो। अगर ऊपर के जो क्वेश्चन है या तो फिर ये नीचे वाले क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को कर लो, जो मैंने पहले बताया उसको, या फिर इसको। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसी को कर लो अगर टाइम कम है, और अगर आपके पास टाइम काफी ज्यादा है तो आप ऊपर वाला को भी सर्च करो। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की भूमिका और महत्व की व्याख्या करें, हो गया। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और इसके प्रावधानों की व्याख्या करें। मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों और उनके महत्व की चर्चा करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या करें
और उनके महत्व को समझाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मैच करने वाला, आप देख लेना। भारतीय संविधान में संसदीय, हो सकता है लिखने का तरीका अलग हो लेकिन क्वेश्चन यही होगा, अब यही छाप के आना। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की विशेषता और इसके महत्व की व्याख्या करें। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या करें और इसके महत्व को समझाएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो पूरा एग्जाम भी खत्म होने को मैंने पूरा प्रिपरेशन करा दिया, बट फिर भी आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी जो है इतना सारा आपसे चार्जेस लेता है, फी लेता है, बट मैं तो, और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, उल्टा बैक लगा दिया जाता है। मैं तो आपको अच्छे से सजेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, ताकि इस बार नहीं, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।